सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए आज हम सुनेंगे परमेश्वर के दास पास्टर आमोस सिंह के द्वारा स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहो। आइए हम आज सुनेंगे कि कैसे हम स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहें। आमीन। हम सब एक ऐसे परमेश्वर की तलाश में हैं जो हमको एक ऐसा धन जो एक बार मिल गया तो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कुलूसियों की किताब में और उसका 3 अध्याय में ऐसे लिखा है कि सो बुक ऑफ कलेशियंस चैप्टर 3 एंड वर्स 1, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पृथ्वी पर की नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ है परमेश्वर में छुपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा तो तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब मसीह प्रकट होगा उसको कई जगहों में प्रकट होने के सिस्टम से जोड़ा जा सकता है। एक बार जब वह उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होता है तो हम उसको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु मेरे पाप को क्षमा कर दे, तो प्रभु क्षमा कर देते हैं। तब ऐसे समय में वो हमारे नाम पर दर्ज पापों के कर्ज को मिटा देता है और हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। जो बीमार है वह उनके सामने चंगाई के रूप में प्रकट हो जाता है। तो चंगाई पाना एक प्रगटीकरण है। कोई अपने परिवार में गुत्थम गुत्थी में लटका हुआ है, उसके परिवार की समस्याओं से उसको आजादी मिल जाए तो कहते हैं प्रभु प्रकट हो गए, तभी ना परिवार में शांति आ गई है। फिर कोई व्यापार में, तो जो व्यापार में कई जगह कंगाली गरीबी बंधन पाए जाते हैं, जब प्रभु हम पर प्रकट होते हैं तो आशीष के दरवाजे खुल जाते हैं। बिजनेस अच्छा चलता है, गरीबी भाग जाती है। जब प्रभु हमारे परिवार में प्रकट होते हैं तो कई लोगों की आदत होती है आज इसके साथ दोस्ती, 2 दिन के बाद टूट जाती है, फिर दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं, फिर उससे भी टूट जाती है, फिर तीसरे के साथ दोस्ती करते हैं। ये जितने भी तोड़ फोड़ हैं, इससे गुस्सा हो गए, उससे नाराज हो गए, उसको मित्र बना लिए, उसको दुश्मन बना लिए, ये सब बीमारियां हैं हमारे रिश्तों के अंदर। परंतु जिस समय प्रभु प्रकट होते हैं हम एक बार रिश्ता स्थापित करते हैं तो वो टूटता नहीं। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। हाँ, जो आशीष है यही है, इसी को ही प्रकटीकरण कहते हैं। फिर जब कभी किसी की जिंदगी में प्रभु प्रकट हो जाते हैं तो उसकी जिंदगी लेफ्ट एंड राइट बदल जाती है, उसके बोलने का तरीका बदल जाता है, उसके देखने का तरीका बदल जाता है, उसके सुनने का तरीका बदल जाता है, उसका खान पान बदल जाता है, उसकी दोस्ती बदल जाती है। अब हमारे गंदे मित्र नहीं हैं। ऐसा करके कई प्रगटीकरण के बाद एक अंतिम प्रगटीकरण है, जिसके लिए ये सारे प्रगटीकरण एक आवश्यक सामग्री है, रॉ मटेरियल्स हैं। और वो है जब यीशु मसीह मध्य आकाश में बादलों में प्रकट होंगे। और जब वो प्रकट होंगे तो बाइबल हमें बताती है उसके प्रकट होने के समय 2 प्रकार के लोगों को घटना घटेगी। नंबर 1, जो मर गए हैं, सब नहीं, कौन कौन जिंदा होंगे उनको आज हम बताएंगे। जो लोग मसीह में सो गए हैं वे जी उठेंगे। वाह, यही है संदेश। जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे और जो मसीह में हैं जिंदा हैं वे बदल जाएंगे।
और हम एक ऐसी देह में उसके समान प्रकट हो जाएंगे जैसे हमारे प्रभु महिमा की देह धारण कर लिए, उसी तरीके से हम भी उसकी महिमा की देह में धारण कर लेंगे। यह है हमारे प्रभु के प्रकट होने का अंतिम तरीका। That's why the Jesus came down in the flesh। इसलिए वो चंगाई देता है, इसलिए वो नौकरी देता है, इसलिए वो रिश्ते जोड़ता है, इसलिए वह आपकी जिंदगी के अंदर में चिन्ह और चमत्कार बन करके हमारा ध्यान अपनी ओर इकट्ठा करता है, जिससे कि हम उसके अगले पाठ की ओर अपना ध्यान दें। और आज दुनिया का 99% हिस्सा जिस दर्शन को, जिस प्रगटीकरण के लिए प्रभु आया है, उस प्रगटीकरण तक हमारा सोच ही नहीं पहुंचता है। और हम दुनियावी चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि वो हमको आशीष देगा, नौकरी देगा, चाकरी देगा, घर देगा, द्वार देगा, हम उसी में उलझे रहते हैं। हमारा धंधा अच्छा चलना चाहिए, हमारा परिवार अच्छा रहना चाहिए, हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। इस प्रकार की जो बातें हैं उस पर हम अपना ध्यान देते रहते हैं। और इस कारण से भारी घाटा यीशु मसीह के पीछे चलने वालों को भविष्य में होने वाला है। और यदि अभी सुधार नहीं किए तो हम प्रभु प्रभु कहकर के भी, प्रभु जिस उद्देश्य के लिए आपको चमत्कार दिए, जिस उद्देश्य के लिए आपकी जिंदगी बदली, जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया, जिस उद्देश्य के लिए तुम गा बजा रहे हो, जिस उद्देश्य के लिए हम सेवा कर रहे हैं, ये सब कचरे के डब्बे में डाल दी जाएगी। इसका कोई उपयोग नहीं होगा। प्रभु ने साफ कहा है, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाला होगा, मैं नहीं जानता। मैंने तेरे नाम से भविष्यवाणी किया होगा, मैं नहीं जानता। हे निकम्बो, मेरे सामने से हट जाओ। प्रभु हम तो पानी में चले थे, चले हो गए, ये तेरा चमत्कार नहीं है, वो तो मेरी दया थी। हमें साफ बहुत बारीकी से संपूर्ण बाइबिल के निचोड़ को हम आपके सामने रख दे रहे हैं। समझ सकते हो तो अभी देखो, ट्रेन तो निकल गई, आखिरी डब्बा स्टेशन में है, लपक के पकड़ लो। रिजर्वेशन सीट नहीं भी मिली ना तो हैंडल पकड़ के पायदान में भी यदि लटक के चले गए तो अगले स्टेशन में उतरोगे तो वहीं उतरोगे जहां सीट बैठे वाले उतरेंगे। समझ में आ गई बात? क्योंकि आजकल हमने मक्खन लगाना बंद कर दिया है ना। कंपाउंडर का जो काम होता है वह मलहम लगा के पट्टी मार देता है, परंतु जो सर्जन का काम होता है वह चाकू चमीटर लेकर के एनेस्थीसिया देता है और बेहोश करके, वो पाप का इतना बड़ा गुटरू होता है ना जिसको कैंसर कहते हैं, उसको काट के 1.5 किलो का मांस निकाल देता है। हम उस क्वालिटी में आके खड़े हो गए हैं। अभी पट्टी बंधवाना बंद करें आप, अब तो ऑपरेशन करने का समय आ गया है। यदि ये कैंसर के ऊपर में यदि हम आयोडेक्स और मलहम लगाते रहे तो कल वाली तारीख निपटने की आज आ जाएगी। ये कैंसर जो है ना, मलहम लगाने से अच्छा नहीं होगा और ना ही ड्रेसर के द्वारा पट्टी बांधने से होगा। आपको सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा, ऑपरेशन थिएटर में जाना ही पड़ेगा। और ऑपरेशन थिएटर में गए भी ना, जब तक ना आपका वो जितना भी माल मत्ता जो कैंसर है पाप का वो नहीं निकलेगा ना, तब तक हमको जीवित रहने का चांस नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो हमें बड़ी बारीकी से सुन लेना चाहिए। आखिरी में आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना कर देंगे, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। वो तो हम 52 साल से भूत निकाल रहे हैं, फिर भी कलीसिया में पाए जाते हैं वो। नहीं समझे बात? तुमने भी कितनों से निकलवाए होंगे, गए क्या? गए भी थे हफ्ता भर के लिए, फिर आ गए, वही रोड में खड़ा था, कल वाला मामला। सो हम चाहते हैं कि एक बार जाए और आप बिल्कुल दरवाजा फाटक बंद कर दें और उसको आने ही ना दें, तब तो जान बची, और नहीं तो समस्या में हैं हम।
राइट। सो हमें इस बात को समझना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होना, यीशु मध्य आकाश में प्रकट होंगे। अब एक एक चीज खोल के नहीं बता सकते, क्योंकि 1 घंटे में दुनिया नहीं बताई जा सकती है। वो अंतिम प्रगटीकरण होगा, और उस अंतिम प्रगटीकरण की तैयारी में अब तक जो भी प्रगटीकरण हो रहे हैं वो सब हमारे जीवन को अंतिम प्रगटीकरण के लिए तैयार करते हैं। जब मसीह प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित विथ हिज ओन ग्लोरी, उसकी महिमा सहित प्रकट होगे। जैसे यीशु, आपको मालूम है अभी बीते दिनों में हमने कई सालों से हम वचन सुना रहे थे, परंतु एक बार पवित्र आत्मा ने प्रकाश दिया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बोला, देखो हम धीरे से आ जाएंगे मत्ती की किताब में, और उसका 12वां अध्याय उसका 28 पद है ना। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 12 एंड वर्स 28, 28 पद में यहां लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। यदि मैं, हमारे पीछे बोलिए, यदि मैं पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ गया है। हाँ, पास आ गया है। जरा ध्यान देना, पास आना। अब पास आ गया है तो आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। पास आना पहली घटना है, परमेश्वर के राज्य के अंदर प्रवेश करना दूसरी घटना है, और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाना तीसरी घटना है। आपको विश्व का एक भी थियोलॉजियन नहीं बताएगा। सुनो, परमेश्वर के राज्य का आना पहली घटना है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना दूसरी घटना है, और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आ जाए ये तीसरी घटना है। चिन्हों और चमत्कारों के द्वारा परमेश्वर के राज्य के पास आने का प्रमाण मिलता है। यदि मैं चंगाई दे रहा हूं, चंगाई आप ले रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, दर्शन दिख रहे हैं, पवित्र आत्मा बोले तो पवित्र आत्मा के पूरे 9 वरदान, जो पुराने लोग हैं वो लोग भी अच्छे से समझ लें, फिर नए लोगों को समझाते रहना आप। पवित्र आत्मा के द्वारा घटने वाली हर एक घटना, चाहे वह पाप क्षमा का आइडिया हो, चाहे वह चिन्ह चमत्कार हो, चाहे वो भविष्यवाणी हो, चाहे वह दर्शन हो, चाहे वह चंगाई हो, चाहे आपको कार मिल गई हो, चाहे आपकी शादी हो गई हो, चाहे बच्चे नहीं होते थे हो गए हो, चाहे आपका धंधा अच्छा चलने लगा हो, ये जितने भी पवित्र आत्मा के द्वारा भौतिक संसार में जो भी घटनाएं घटती हैं वो सारी घटनाएं परमेश्वर के राज्य आ गए हैं, इसका प्रमाण है। हाँ, आप सर्कस, हमारे शहर में सर्कस आ गया है, पर तुम तो नहीं ना गए हो, तुम तो घर में बैठे हो। नहीं, सर्कस आया है। अरे वो तो रामलीला मैदान में आया है, तुम्हारे घर में नहीं ना आया है। भाई सर्कस यदि आ गया है तो तुम्हारे शहर में आया है, तुम तो नहीं ना देखे हो। यदि तुमको सर्कस देखना है तो मैदान में जाना पड़ेगा, टिकट कटाना पड़ेगा, सीट लेके बैठा रहना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा, फिर आएगा सफेद भालू, है ना। ऐसे ही जिसके जीवन में चमत्कार हो जावे वो ये मान के रखो कि राज्य आ गया है, इसी का प्रमाण है, बाकी कुछ नहीं है। अब आप ही बताओ, लाजर को प्रभु ने जिंदा किया ना, जिंदा हुआ ना, तो फिर मरा कि नहीं? क्या फायदा?
प्रभु को कुछ तो मिला ही नहीं, आखिर बाद में मर गया कि नहीं मर गया? अरे जिस लड़की को तलिता कूमी बोला था वो जिंदा हुई ना, फिर मरी कि नहीं मरी? मर गई। उस विधवा को जिसका एक ही बेटा था, उसको लेके जा रहे थे। भाई एक बात बताइए कि वो जिसको प्रभु ने कब्रिस्तान ले जाने के बजाय घर पहुंचा दिया, एक बात बताइए, वो जवान विधवा का बेटा फिर मरा कि नहीं मरा? तो प्रभु को क्या मिला? आखिर मर के तो नरक ही ना गया राजर भी। हाँ, इसका मतलब है जिंदा हो भी लिए तो क्या फायदा? ये तो परमेश्वर का राज्य है, आ गया है, इससे काम नहीं बनेगा। चमत्कार को नमस्कार। मैं चमत्कार का दुश्मन नहीं हूं, आपको प्रमोशन लेना पड़ेगा, नहीं दिक्कत पड़ेगी बाद में। इट्स गुड टू हैव द साइंस एंड वंडर्स. Every signs and wonders is a one kind of evidence that the God's kingdom is at hand and His word is still alive.